हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाद मोहम्मद खान, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त। धक्के खाते खाते एक दिन संभल जाऊंगा। धक्के खाते खाते एक दिन संभल जाऊंगा। ठोकरें कोई जहर तो नहीं जो खा के मर जाऊंगा। मेरे दोस्त, अपने सफर का आगाज मैंने यहीं से इसलिए किया है। आज आपको सत्यता के आधारित पर कुछ बातें बताऊंगा जो बिल्कुल आपके जीवन के इर्द गिर्द घूमती हैं। अभी रिसेंटली वीडियो बनाने से 20 मिनट पहले मैंने जैसे ही मोबाइल अपना उठाया, मेरे पास एक मैसेज आया था कि आप इस मैसेज को लॉगिन कीजिए। अमूल की तरफ से था, 75 एनिवर्सरी उसकी थी, उसमें 6,000 रुपए आपको मिलना है। मेरे दोस्त, मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो गया। मैंने भी लोगों को शेयर करना, मैं वीडियो बनाना भूल गया, मैं लोगों को शेयर करने लगा। दिस इज द बिग फ्रॉड। कुछ फ्रॉडी हैं जो जब सवेरे उठते हैं सोकर, सबसे पहले आकर के वो लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। बेईमानी की भी एक प्लानिंग होती है, किस तरह से प्लान किया जाए। मेरे दोस्त, क्या किसी कंपनी के पास, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, किसी के पास इतने पैसे फालतू हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट को ना देकर वो 6-6 हजार रुपए बांटना शुरू कर देगा? 50 करोड़ आबादी अगर मोबाइल यूज करती है, पढ़ी लिखी जेंट्री है, तो आप खुद सोचिए 6-6 हजार रुपए अगर 50,000 लोगों को बटेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? मेरे दोस्त, कंपनी उनकी फिनिश हो जाएगी, लेकिन ये फ्रॉड करने वाले, प्लीज मैं अपने व्यूअर्स से तो गुजारिश करूंगा, जो मुझको सुन रहे हैं, जो मुझको जानते हैं, मुझको देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह के कोई भी मैसेज फॉरवर्ड मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि उसको अपने फ्रेंड को समझाइए कि प्लीज डोंट सेंड मी लाइक दिस मैसेज अगेन। साथियों, अब मैं आता हूं अपने टॉपिक के ऊपर। जीवन की विडंबना है, करोड़ों की रखवाली करने वाला कभी वक्त पे पगार नहीं पाता है। जो आपकी महंगी गाड़ी चला रहा है, अक्सर उसको पैदल घर जाना पड़ता है। आधे घंटे में जो आपको पिज्जा प्रोवाइड करा रहा है, जो आपके घर पिज्जा पहुंचा रहा है, मेरे दोस्त, अक्सर वो भूखा रहना पड़ता है उसको। आपका करोड़ों का घर बनाने वाला, उसकी छत जाके देखिए टपकती होगी। ये जीवन की विडंबना है। यह हमारे देश में ऐसा है, ये सच्चाई पर आधारित है। ये फ्रॉड करने वाले ये नहीं सोचते कि आज हमारे देश के वासियों का, हिंदुस्तानियों का जीवन किस दिशा की तरफ जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, इनको तो फ्रॉड करना है। ये सवेरे दतून करके बैठ जाएंगे लैपटॉप के सामने कि किस तरह से फ्रॉड किया जाए। कभी फोन आता है केबीसी की तरफ से, मैं तो भाई नहीं जानता क्या है केबीसी और क्या है क्या नहीं होता है। वो मिस्टर अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम है, मैं नहीं देखता ये सब प्रोग्राम, मेरे पास टाइम ही नहीं है। उसका आपका नंबर सेलेक्ट कर लिया गया है साहब, अब आप उसको फेसबुक के ऊपर गाड़ियां बेचते हुए मिलेंगे। मेरे दोस्तों, प्लीज आप ऐसे फ्रॉडियों से बचिए। खैर,
आई एम सॉरी टू से कि मैं अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटक गया, लेकिन आ रहा हूं वापस आपसे जुड़ने के लिए। यह भी मेरा दायित्व था, मेरी ड्यूटी थी कि मेरे जैसा आदमी अपना काम छोड़ करके, वो 6,000 की लालच में उसको भेजना शुरू कर दिया साहब मैंने मैसेज। उसके बाद सडनली एकदम मेरे दिमाग में क्लिक किया, यार ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या करने जा रहा था और क्या करने लगा। सो प्लीज इससे बचिए। आता हूं अपनी बात के ऊपर। मेरे दोस्त, किसी को जवाब देना है और ये उस तक पहुंचेगा। किसी जंगल में एक शेर और शेरनी कुछ बच्चों के साथ रहते थे। बड़े मजे से जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन जंगल के ये जो जानवर हैं, कुछ छोटे मोटे, इनको पसंद नहीं था। आपस में ना इत्तेफाकी हो गई। शेरनी अपने बच्चों के साथ अलग हो गई, शेर अलग हो गया। एक दिन शेर ने देखा बहुत दूर से कि 20-25 जंगली आवारा कुत्ते शेरनी को नोच रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। शेर छलांग लगाकर आया। हाँ, उसकी दहाड़ से उसने 3-4 कुत्तों को नोचकर फाड़कर फेंक दिया। बाकी सब दुम दबा के भाग गए। बच्चों ने शेर से कहा, डैडी, आपसे तो हम लोगों से अलगाव था, दुश्मनागी थी, फिर आपने क्यों मदद की? शेर का जवाब सुनिएगा। शेर ने कहा, हमारे रिश्ते बहुत कमजोर हैं, हमारे रिश्ते बहुत कमजोर हैं, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं कि उसका फायदा कुत्ते उठा लें। जी हां मेरे दोस्त, अपनी लड़ाई का फायदा किसी कुत्ते को ना उठाने दीजिए। ये जीवन है मेरे दोस्त, हमको ही जीना है, हमको ही व्यापन करना है जीवन। एक बात, एक कहानी और, बहुत छोटी सी है बच्चों के लिए। ये तो एक कहानी हो गई, सत्यता पर आधारित। आज की बात मैंने आपसे कही है, अगर इस बात पे अमल कर लिया, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। सुनिए कहानी। वेस्ट बंगाल में एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उस बच्चे की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसके पास पढ़ाई के पैसे छोड़ दीजिए, खाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वो बच्चा मेहनत करता था, मजदूरी करता था, बोझ ढोता था, बूट पॉलिश करता था, लेकिन अपने स्कूल की फीस भरता था और वो स्कूल जाया करता था। वहां कुछ बड़े बच्चों के, बड़े घरों के लोग जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं वो थे। उनके दिल और दिमाग में ईर्ष्या पैदा हुई, जलन पैदा हुई कि ये हमसे आगे क्यों जा रहा है, ये इतना गरीब है, फटी कमीज पहनता है, उसके बाद भी ये क्लास में फर्स्ट क्यों आता है। बच्चों का एक ग्रुप था, एक्सक्यूज मी, जिसमें वो लोग सबने एक प्रोग्राम बनाया, प्रिंसिपल से जाकर शिकायत की कि ये लड़का हमारे क्लास में हमारी कॉपी पेंसिल चुरा लिया करता है। टीचरों को भी शक होना लाजिम था, क्योंकि वो गरीब था, पढ़ कैसे रहा है।
ने आश्वासन दिया कि मैं जांच करवाऊंगा, अगर ये बात सत्य है तो मैं इस लड़के को स्कूल से निकाल दूंगा। बात क्लियर हो गई। 3 दिन के बाद प्रेयर के टाइम प्रिंसिपल ने उस बच्चे को आवाज दी। वो प्रेयर जहां पर फ्लैग लगा था इंडिया का, वहां पर आया। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम लोगों की शिकायत के ऊपर मैंने तफ्तीश की, मैंने जांच की, उसका रिजल्ट मेरे पास है। एक पेज दिखाया। स्कूल आने से पहले ये बच्चा पेपर बांटता है लोगों के घरों में जाकर के। उसके बाद स्कूल आता है। स्कूल खत्म करने के बाद वो अपने घर नहीं जाता है, वो एक गार्डन में जाता है जहां पर माली का काम करता है। 5 बजे से 6 बजे तक ये बच्चा फिर अपनी पढ़ाई स्टडी कंप्लीट करता है और 6 बजे शहर के मशहूर चौराहे पर बैठ जाता है पॉलिश करने के लिए। तो बच्चों को थोड़ा सा भयभीत हुए कि अरे हमने ऐसे बालक की शिकायत कर दी। जी हां, भीमसेन चट्टोपाध्याय जो वेस्ट बंगाल के एजुकेशन हेड भी रहे हैं। मेरे दोस्त, उस बच्चे से प्रिंसिपल ने कहा कि तुम अपनी फीस माफ करवा सकते हो, तो उस बच्चे का जवाब सुनिएगा। उस बच्चे ने कहा कि और भी तो बच्चे पढ़ते हैं, इनके माता पिता भी तो मेहनत करके फीस जमा करते हैं, मेरे माता पिता नहीं है तो मैं खुद अपनी स्वयं सेवा करके फीस जमा करता हूं। उस बच्चे का नाम सुनहरे हरफों में आज भी वेस्ट बंगाल में लिखा है। आप खुद अपनी मदद कीजिए, दूसरों का। आप असहाय नहीं है, आप अपनी असहाय दूसरों के ऊपर व्यक्त मत कीजिए। मेरे दोस्त, ये थे भीमसेन चट्टोपाध्याय, जो बालक अवस्था में जिनका ये जवाब था। वो चाहते तो फीस माफ करवा सकते थे, लेकिन उनको वो लुत्फ नहीं आता, वो मजा नहीं आता, वो विजय जो उन्होंने प्राप्त की थी उसमें वो बहुत ज्यादा इंटरटेन्ड अपने आप को नहीं कर सकते थे। मेरे दोस्त, मेहनत में भी इंटरटेनमेंट है, जिस तरह से भीमसेन उपाध्याय ने किया। मेरे दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, 2 स्टोरी काफी है मेरे ख्याल से। आज मैंने सत्यता के आधारित पर आपसे जो जो बातें कही हैं, मेरे दोस्त, अगर कोई गलती हो गई है तो उसमें आपसे माजरत चाहता हूं। बहुत मोहब्बतों के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।